नमस्कार। मौसम चला चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि आज 11 अगस्त 2024 का दिन है और किस प्रकार रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान मौसम। यहाँ पर मौसमी प्रणालियों की बात करें तो सर्कुलेशन की स्थिति उत्तर पश्चिमी राजस्थान के पास से लगाकर पंजाब के जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ से लगाकर पाकिस्तान के मध्य इलाकों के आसपास का क्षेत्र एक सर्कुलेशन के दायरे में। वहीं दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के आसपास भी एक हल्का सर्कुलेशन है और दक्षिण भारत तमिलनाडु के क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति उभरती हुई दिखाई दे रही है। और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी दक्षिण पूर्वी इलाके हैं वहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और इससे सटे हुए राजस्थान के क्षेत्रों के करीब भी देखें तो इससे सटे हुए राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। और इसके प्रभाव से देखें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तक के इलाके हैं, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी। आने वाले दिनों में देखें तो बीकानेर संभाग, जयपुर, सीकर संभाग के साथ ही भरतपुर और अजमेर, कुछ कोटा संभाग के इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियां अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावना है। कुछ अरावली रेंज के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में पाली संभाग के, उदयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में भी अलग अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में मध्यम से भारी वर्षा दर्ज होने की संभावना 13-14 अगस्त के आसपास। और उसके बाद में मौसम कई इलाकों में शुष्क होती हुई अवस्था में दिखेगा। फिलहाल समुद्री क्षेत्रों में देखें तो बड़ी कोई भी प्रणाली उभरने की संभावनाएं फिलहाल आने वाले 8-10 दिनों के दौरान दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन अरब सागर के दक्षिण पूर्व के आसपास एक बड़ी मौसमी प्रणाली उभरने की संभावना है, जिसके बारे में पिछले 24 घंटों में भी जानकारी दी गई थी। ट्रफ की स्थिति उत्तरी राजस्थान होते हुए पश्चिम बंगाल के मध्य भागों तक बनी हुई है, बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों की ओर। और बंगाल की खाड़ी का जो उत्तरी भागों के तटीय किनारों का तापमान है वो लगभग स्थिर बना हुआ है, जिससे ये ठीक ठाक मौसमी प्रणालियाँ प्रभावी रूप में बनी हुई है। मध्य बंगाल की खाड़ी और दक्षिण के आसपास के इलाकों में देखें तो यहाँ पर तापमान घटते हुए स्थिति में दर्ज हो रहा है बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में। वहीं अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तरी हिंद महासागर के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर तापमान बढ़ती हुई स्थिति में दर्ज होने से यहाँ पर आने वाले दिनों में बड़ी मौसमी प्रणाली उभरने की संभावना यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के जो पश्चिमी इलाके हैं, दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं के जो श्रीलंका के आसपास के, वहाँ से लगाकर केरल और कर्नाटक, गोवा के सटे हुए क्षेत्रों से लगाकर दक्षिण पूर्वी अरब सागर और उत्तर पश्चिमी उत्तरी हिंद महासागरीय क्षेत्रों के आसपास बड़ी मौसमी प्रणालियाँ उभरने की संभावना है, जिसके प्रभाव से दक्षिण भारत में आने वाले दिनों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ या कहीं कहीं अतिवृष्टि जैसी संभावनाएं भी आने वाले दिनों में बनती हुई देखने को मिल सकती हैं चौथे सप्ताह की शुरुआत के आसपास, तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में। और ये उत्तर की ओर बढ़ती हैं तो उसका प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र, गुजरात सहित भी देखने को मिल सकता है चौथे सप्ताह की शुरुआत में, यानी 22-23 अगस्त के आसपास से लगाकर। पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज से चिलावास मारवाड़ जंक्शन में जो अधिकतम तापमान दर्ज किया गया वह 31.29 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का 25.46 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर अधिकतम आर्द्रता 97% रही, न्यूनतम आर्द्रता 80% दर्ज की गई, यानी 24 घंटों का औसतन भी देखें तो आर्द्रता का 85-90% के बीच में बना हुआ रह रहा है। वहीं वायु दबाव की स्थिति 1002 मिलीबार के आसपास है। हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक अधिकतम दर्ज की गई। आने वाले दिनों में भी देखें तो दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बना रहेगा और कोई भी बड़ी प्रणाली के उभरने की संभावना बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के, मध्य भागों के आसपास फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। आने वाले लगभग 1 सप्ताह से 10 दिनों तक के समय में उदयपुर संभाग, जोधपुर, पाली संभाग के इलाके हैं, कोटा संभाग के इलाके हैं, जहां पर कहीं कहीं भारी वर्षा तो देखने को मिलेगी, लेकिन एक बड़े पैटर्न वाली बड़ी बारिश देखने को मिलने की संभावनाएं फिलहाल 1 सप्ताह से लगाकर अगले 10 दिनों तक दिखाई नहीं दे रही हैं। हालांकि मध्यम तेज झड़ी वाली बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना रहेगी लगभग 12-13-14 अगस्त के आसपास। लेकिन बड़े पैटर्न की बारिश या बड़ी बारिश जिस प्रकार पाली संभाग, जोधपुर, अजमेर संभाग में देखने को मिली थी अगस्त के पहले सप्ताह के दिनों में, वैसी बारिश फिलहाल दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में फिलहाल नज़दीक के समय में दिखाई नहीं दे रही, यानी 20 तारीख तक फिलहाल इतनी बड़ी बारिश की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन हल्की मध्यम से भारी वर्षा अलग अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी। वहीं यहाँ पर देखें तो बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू से लगाकर बीकानेर के इलाके हैं, झुंझुनू, सीकर, कुचामन, डेगाना बेल्ट से लगाकर अजमेर होते हुए केकड़ी, ब्यावर तक के इलाके हैं। जयपुर संभाग, सीकर संभाग के अधिकतर इलाकों में भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा, कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ या कहे भारी से
अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी सीमित दायरों में देखने को मिल सकती हैं, या कुछ बड़े दायरे भी यहाँ पर दर्ज हो सकते हैं आने वाले लगभग 5-7 दिनों के दौरान, जिसमें बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के क्षेत्र में भी जल भराव वाली बारिश और बड़े पैटर्न की बारिश होने जैसी संभावनाएं रहेगी। ट्रप की स्थिति उत्तरी राजस्थान के आसपास से लगाकर बनी हुई है और मौसमी प्रणालियाँ जो ट्रप के आसपास के क्षेत्र पर बनी हुई है उसके प्रभाव से अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना उत्तर राजस्थान, उत्तर पूर्वी, मध्य राजस्थान तक रहेगी। जबकि दक्षिण राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के बाकी के इलाके जैसलमेर से लगाकर फड़ौदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा हल्की मध्यम तो कहीं तेज, तो वहीं 13-14 अगस्त के आसपास कहीं कहीं भारी वर्षा भी दर्ज होने की संभावना, झड़ी वाली बारिश की स्थितियां भी एक बार दर्ज होने की संभावना, लेकिन इसको बड़ी बारिश के रूप में देखा जाना संभव नहीं है या इस प्रकार की संभावनाएं फिलहाल दिखाई नहीं दे रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो उदयपुर संभाग, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बारिश, जिसमें नदी नाले उफान पर रहे, झीलें ओवरफ्लो हो, इस प्रकार की बारिश फिलहाल 1 सप्ताह से 10 दिनों तक के समय में दिखाई नहीं दे रही है। जवई बांध कैचमेंट एरिया के आसपास से लगाकर भी, जिसमें केवल भारी वर्षा तो होगी, जिसमें लगभग 40 से 60-70 मिलीमीटर, 80 मिलीमीटर तक की, लेकिन एक बड़े पैटर्न वाली बारिश जिसमें 100, 125, 150 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियाँ अलग अलग भागों में दर्ज हो, ऐसी संभावनाएं फिलहाल 20 अगस्त के पहले दिखाई नहीं दे रही हैं। हालांकि अरब सागर में दक्षिण पूर्व में बनने वाला सिस्टम केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाके, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट वाले इलाके, यहाँ पर भारी से अति भारी या कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा या अतिवृष्टि की गतिविधियाँ भी केरल और तमिलनाडु के भागों में, और यहाँ पर सटे हुए जो श्रीलंका के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर लक्षद्वीप, यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ अत्यंत भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी आने वाले दिनों में। अरब सागर में काफ़ी प्रभावी सिस्टम के उभार की संभावना तापमान के बढ़ते हुए क्रम को देखते हुए लग रही है, और ये जानकारी आपको मौसम जलवास्तु पर देखने को मिल रही है कि आने वाले दिनों में अरब सागर में सक्रियता बढ़ेगी दक्षिण पूर्व के दक्षिण के आसपास के क्षेत्रों में, जबकि बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में तापमान अस्थिर और यहाँ पर तापमान की कमी के कारण बड़े पैटर्न की बारिश फिलहाल होती हुई दिखाई नहीं देगी। लेकिन उम्मीद है चौथे सप्ताह की शुरुआत के आसपास से आगे वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में भी हलचल पुनः बढ़ने से जो अंतिम सप्ताह रहेगा अगस्त का, उसमें फिर से प्रभावी सिस्टम के उभार और फिर से मानसून के उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत की ओर सक्रिय सिस्टम लाने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। उस दौरान पुनः दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में बड़े सिस्टम आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी और आने वाले सितंबर के दौरान बारिश की गतिविधियों का पैटर्न बढ़ेगा। मानसूनी सिस्टम प्रभावी रूप में उभरने की संभावनाएं पुनः बढ़ेगी। फिलहाल देखें तो ला नीना की स्थिति भी नहीं है, न ही अल नीनो की, न्यूट्रल अवस्था में एसएसटी बना हुआ है। आने वाले सितंबर के दौरान भी एसएसटी न्यूट्रल अवस्था में रहने की ज़्यादा संभावनाएं हैं और हमारा अनुमान भी था जून के महीने में भी कि आने वाली सीजन में एसएसटी यानी जो अल नीनो की स्थिति बनी हुई थी वह अब ला नीना की ओर बढ़ने की संभावना नहीं है, केवल न्यूट्रल अवस्था में रहेगी। हालांकि 2025 मानसून सीजन में ला नीना का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसमें देश भर में कई जगहों पर अतिवृष्टि की गतिविधियां होने की संभावना 2025 मानसून सीजन के दौरान रहेगी। जबकि 2024 मानसून सीजन इस पर कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं, लेकिन न्यूट्रल अवस्था में बने रहेगा और मानसून का अपने दम पर जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। बनने वाली मौसमी प्रणालियाँ और उभरने वाले स्थानीय पैटर्न बारिश की गतिविधियों को बनाए रखेंगे और अच्छी खासी वर्षा अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज होती रहेगी, जिससे मानसून अंतिम दिनों में जाकर सामान्य से अधिक दर्ज होने की संभावना यानी 105 से लगाकर 107% तक मानसून की स्थिति दर्ज होने की संभावनाएं रहेगी। राजस्थान के क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज होने की संभावना। जबकि फिलहाल वर्तमान में देखें तो अभी पाली संभाग, जोधपुर संभाग के इलाकों में मौसम अगले 24 घंटों के दौरान शुष्क बने रहने, कहीं कहीं हल्की एक-दो स्थानों पर मध्यम खंड वर्षा की संभावना। वहीं यहाँ पर अजमेर संभाग से लगाकर यहाँ पर उदयपुर संभाग के उत्तर पूर्वी इलाकों से लगाकर देखें तो कोटा संभाग होते हुए जयपुर, सीकर संभाग के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा की संभावना है। कई इलाकों में यहाँ पर मूसलाधार वर्षा दर्ज होने की संभावना। अजमेर के आसपास से लगाकर अरावली रेंज, पाली के पहाड़ी क्षेत्रों के करीब से लगाकर भी बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में। जबकि आने वाले 24 घंटों के बाद पाली संभाग के सोजत, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, इन क्षेत्रों की ओर कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना अरावली पहाड़ों में दिखाई दे रही है, जो कि लगभग 12, 13 और 14 अगस्त के समय में रहेगी। हालांकि 15 अगस्त को भी कई जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही और खंड वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी। उसके बाद मानसून की स्थिति धीरे धीरे इन क्षेत्रों में
कम प्रभाव में रहेगी या कहे शुष्कता की ओर बना रहेगा, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।